जयगढ़ किला अरावली पर्वतमाला के चील का टीला, बाजों की पहाड़ी नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह जयपुर, राजस्थान, भारत में आमेर के पास आमेर किले और माउंटा झील को देखता है। किले का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1726 में आमेर किले और उसके महल परिसर की सुरक्षा के लिए करवाया था और इसका नाम उनके नाम पर रखा गया था। यह किला ऊबड़ खाबड़ है और इसकी संरचना आमेर किले से मिलती जुलती है। इसे विजय किला भी कहा जाता है। इसकी उत्तर दक्षिण दिशा में लंबाई 3 किलोमीटर 1.9 मील और चौड़ाई 1 किलोमीटर 60.2 मील है। किले में जयवाना तोप नामक एक तोप है जिसे किले के परिसर में ही बनाया गया था और यह उस समय पहियों पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। जयगढ़ किला और आमेर किला भूमिगत मार्गों से जुड़े हुए हैं और इन्हें एक परिसर माना जाता है। आमेर प्राचीन और मध्यकालीन काल में धूंधर, जिसका अर्थ पश्चिमी सीमा पर एक बलि का स्थान है, के नाम से जाना जाता था, जिस पर 10वीं शताब्दी ईसवी से पहले मीनाओं का शासन था, जिसे आज जयगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। वह वास्तव में महल के बजाय मुख्य रक्षात्मक संरचना थी। दोनों संरचनाएं कई किलेबंदी द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं और 10वीं शताब्दी के बाद से कछवाहों द्वारा शासित हैं। आमेर और जयगढ़ का इतिहास इन शासकों से अमिट रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने आमेर में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान जयगढ़ किला, जो कि दिल्ली से 50 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है, मुख्य रूप से किले के आसपास के क्षेत्र में लौह अयस्क खदानों की प्रचुरता के कारण दुनिया की सबसे कुशल तोप ढलाई घरों में से एक बन गया। तोप ढलाई घर जयगढ़ किले में एक विशाल पवन सुरंग थी, जो ऊंचे पहाड़ों से हवा को अपनी भट्ठी में खींचती थी, जिससे 2400 डिग्री फ़ारेनहाइट 1300 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पैदा होता था। गर्म हवा धातु को पिघला देती थी। पिघली हुई धातु एक जलाशय कक्ष को भर देती थी और ढलाई के गड्ढे में तोप के सांचे में चली जाती थी। उनमें से अधिकतर तोपें विशाल थीं, ज्यादातर 16 फीट लंबी और एक ही दिन में तैयार करनी पड़ती थीं। राजपूत ने एक बड़ा सरल यांत्रिक उपकरण भी बनाया। जब 1668 में मुगल उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा तो दारा शिकोह ने जयगढ़ किले की तोप चौकी को तब तक सुरक्षित रखा जब तक कि वह अपने छोटे भाई औरंगजेब द्वारा पराजित होकर मर नहीं गया। हालांकि बाद में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने जय सिंह द्वितीय को जयगढ़ किले का आधिकारिक मुगल किलादार नियुक्त किया। एक फरमान के अनुसार अंततः जय सिंह द्वितीय को जयगढ़ किले के अंदर महत्वपूर्ण ढलाई और उपकरणों का उपयोग करके महान जयवाना तोप को ढालने के लिए जाना जाता है। किले में जलापूर्ति की सुविधा अरावली जल ग्रहण क्षेत्र में जल संचयन संरचनाएं बनाकर और किले के पश्चिमी तरफ एक नहर के माध्यम से 4 किलोमीटर 2.5 मील की दूरी स्थल पर देखा गया, पर पानी पहुंचाकर केंद्रीय प्रांगण के नीचे 3 भूमिगत टैंकों में संग्रहित करके पूरी की गई थी। सबसे बड़े टैंक की क्षमता 6 मिलियन गैलन पानी की थी। पूरी तरह से झूठी अफवाहें थीं कि आमेर के कछवाहा शासकों से संबंधित एक खजाना किले के परिसर पानी के टैंकों सहित में जमा किया गया था, जिसके कारण पूरी तरह से असफल खोज हुई। 1975 से 1977 के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान खोज का आदेश दिया गया था। 1977 में आयकर विभाग द्वारा मेटल डिटेक्टरों का उपयोग करके किले में सभी इमारतों की एक निरर्थक खोज भी शुरू की गई थी। इस मुद्दे पर संसद में एक प्रश्न भी था, जिसमें पूछा गया था कि क्या जयपुर दिल्ली रोड पर जयगढ़ किले में आयकर अधिकारियों द्वारा 10 जून 97 से नवंबर 1976 तक की गई खजाने की खोज को 1 या 2 दिनों के लिए आम यातायात के लिए बंद कर दिया गया था, ताकि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निवास पर खजाने ले जाने वाले सैन्य ट्रकों के लिए रास्ता बनाया जा सके। हालांकि 3 महीने की खोज के बाद जयगढ़ किले में सेना की एक इकाई द्वारा खजाने की खोज की गई थी, जिसमें कोई खजाना नहीं मिला था। तब यह अनुमान लगाया गया था कि सवाई जय सिंह ने संभवतः जयपुर शहर के निर्माण के लिए
खजाने का इस्तेमाल किया था। यहाँ शस्त्रागार कक्ष में तलवारें, ढालें, बंदूकें और 50 किलोग्राम 110 पाउंड की तोप का गोला भी प्रदर्शित है। प्रदर्शित चित्रों में जयपुर के महाराजाओं सवाई भवानी सिंह और मेजर जनरल मान सिंह द्वितीय की पुरानी तस्वीरें हैं, जिन्होंने भारतीय सेना में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सेवा की थी। जयगढ़ किला राजपूतों के लिए तोपखाने के उत्पादन का केंद्र था। अब यह जयवाना का घर है। 1620 में इसके निर्माण के समय यह प्रारंभिक आधुनिक युग की पहियों पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। जिस फाउंड्री में इसका निर्माण किया गया था वह भी यहीं स्थित है। बाड़े के प्रवेश द्वार पर एक पट्टिका जहां जयवन तोप प्रदर्शित की गई है, तोप के इतिहास, उसके आकार और उपयोग के बारे में प्रासंगिक जानकारी देती है। इस तोप का कभी किसी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि आमेर के राजपूत शासकों के मुगलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यह किले की अच्छी तरह से संरक्षित विशेषताओं की गवाही देता है। तोप को केवल एक बार 100 किलोग्राम 220 पाउंड बारूद के चार्ज के साथ दागा गया था और जब फायर किया गया तो लगभग 35 किलोमीटर 22 मील की दूरी तय की। जयवाना का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय 1699 से 1443 तक के शासनकाल के दौरान जयगढ़ की एक ढलाईशाला में किया गया था। बैरल की लंबाई 20.19 फीट 6.15 मीटर है और इसका वजन 50 टन है। इसका व्यास 11 इंच 280 मिलीमीटर है। बैरल पर सजावट की गई है, जिसमें पेड़, हाथी की स्क्रॉल और पक्षियों, बत्तखों की एक जोड़ी को दर्शाया गया है। यह पहियों पर लगा होता है और इसमें रोलर पिन बियरिंग पर लगे 2 पिछले पहियों की व्यवस्था होती है, जिससे इसे 360 डिग्री घुमाया जा सकता है और किसी भी दिशा में फायर किया जा सकता है। तोप को मौसम से बचाने के लिए एक टिन शेड बनाया गया था। तोप की रेंज 22 मील थी और इसमें 50 किलोग्राम 110 पाउंड के गोले इस्तेमाल होते थे। हमारी वीडियो अच्छी लगें तो लाइक कीजिए तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।